अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लैट की तैयारी के लिए जो है वो आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें 60 के करीब जो है 60 प्लस या 60 के करीब लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज के पास्ट पेपर MCQs से रिलेट कर रहा है और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लैट की तैयारी कर रहे हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, LLB एडमिशन्स के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं या फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल को डेली बेसिस पे एक्सेस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विज, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ फॉलो का बटन आपको नजर आ रहा होगा, तो वहां फॉलो के बटन पे आप क्लिक कर लेंगे ताकि डेली बेसिस पे अपडेटेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करें। और प्रिपरेटरी मटेरियल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपके लिए वो लिंक काम नहीं करता तो इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा ताकि हमारी टीम आपको इस हवाले से फैसिलिटेट कर दे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच सिटी वाज पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान मार्टिर्ड। तो अब यहाँ लियाकत अली खान की शहादत के हवाले से पूछा जा रहा है कि लियाकत अली खान जो है वो किस शहर के अंदर थे जब वो शहीद हुए। एक और क्वेश्चन भी इसी MCQs के अंदर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो लियाकत अली खान थे। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास आपने मार्क करना है। ये लेक्चर आपने असेसमेंट की तरह ट्रीट करना है ताकि क्वेश्चंस को आप अपने पास मार्क करते जाएं और उसके बाद आंसर मैं आपको बताता जाऊं ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे बता सकें कि आपका कितना स्कोर है। तो लियाकत अली खान की शहादत के हवाले से बात की जाए तो रावलपिंडी के शहर में इनको जो है वो शहीद किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द फेमस हिंगोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो हिंगोल नेशनल पार्क के हवाले से बात की जा रही है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे बलोचिस्तान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी जो डिफरेंट फेमस प्लेसेस हैं उनसे रिलेट कर रहा है कि हलीजी लेक अ प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। तो अब यहां पर अगेन प्रोविंस की बात की जा रही है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन ए सिंध को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने सर्च करके बताना है कि ये जो लेक है ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको सर्च करने से ये क्वेश्चन दोबारा अगर लैट में रिपीट होगा एक MCQs के तौर पे तो ये आपको भूलेगा नहीं। उसके बाद द फेमस पोइटिक कंपाइलेशन शाह जो रसालो was composed। अच्छा, अब शाह जो रसालो जो है ये किसकी तरफ से कंपोज किया जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना है और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में एक MCQs के तौर पे एक से ज्यादा दफा पूछा जा चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के फोकस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं जिनसे आप अपनी तैयारी कम वक्त में कर लें तो आप अपनी तैयारी के लिए हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से हम आपको प्रिपरेटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ MCQs जो कि डिजिटल क्विज सीरीज की फॉर्म में एडेड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं और वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आए, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है। सिंपली एक मैसेज करने के बाद आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। करीब तरीन किसी भी स्टोर से आप पिक्चर को दिखाने के बाद एलिमेंट्स ऑफ लैट को हासिल कर सकते हैं या हमारी टीम से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। नंबर आपके साथ शेयर्ड है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है लेकिन आपके फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है और बड़ा बेसिक नेचर का क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे आपकी स्टेट को रन किया जाता है और ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तमाम के तमाम कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स से मुताबिकत रखते हुए उन जो है वो लॉज को डिजाइन किया जाता है। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में आया था, ये MCQs भी पूछा जाता है और ये
आइन 1947 की आज़ादी के बाद हमने 9 साल की स्ट्रगल के बाद हासिल किया। 9 साल की स्ट्रगल के बाद ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद इस आइन को एब्रोगेट कर दिया गया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1962 का आइन था और इसको भी जब एब्रोगेट कर दिया गया तो तीसरा आइन हमारा 1973 में आया। तो अब मौजूदा आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, तो उसका आर्टिकल 25A जो गारंटी करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन, तो ये जो 25A है ये फ्री एजुकेशन कितनी एज के बच्चों के लिए जो है वो आपको जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी इस हवाले से बताता है। तो एज को आपने सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क कर लें। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 5 to 16 ईयर्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच हिस्टोरिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन दिसंबर 30, 1906। अब ये क्वेश्चन आपका प्री पार्टीशन के टॉपिक से रिलेट करता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद 1906 के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। तो 30 दिसंबर 1906 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आपने सर्च करना है कि इसका कैपिटल जो है वो कहाँ पर होता है, इसका कैपिटल कहाँ पर होता है, या इसको आप हेडक्वार्टर का नाम भी दे सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है मुस्लिम लीग का कहां पर था। उसके बाद मंशर लेक इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। तो आप इस लेक, अगेन ये मुख्तलिफ जो फेमस प्लेसेस हैं उनसे रिलेट कर रहा है, तो इस लेक का प्रोविंस आपने हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने सर्च करके बताना है कि ये किस सिटी के अंदर है। सर्च करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ICC Champions Trophy 2025 was officially scheduled to be hosted by which nation? अच्छा, ये क्वेश्चन क्योंकि पास्ट पेपर्स का है लैट का, तो इस वजह से ये एक पुराना क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो कौन सा मुल्क होस्ट करने वाला है। तो ये मुस्तकबिल के हवाले से पूछा जा रहा था क्योंकि ये माजी में पूछा गया है। तो अगर ये मुस्तकबिल के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो ये इसकी स्टेटमेंट मोल्डेड होगी। तो 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री स्टैंड्स एज द लार्जेस्ट नेशन इन एशिया बाय पॉपुलेशन। तो अब पॉपुलेशन के लिहाज से एशिया के अंदर सबसे बड़ी कौम जो है वो कौन सी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पर अगर आपने इंडिया को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो इंडिया बन चुका है क्योंकि बर्थ रेट यहां पर कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई इज फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सिंधी ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पर अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है मार्च 23, 1956 तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हु सर्व्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी भी प्रोविंस का वो कौन होता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी गवर्नर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरीके से हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट वो प्रेसिडेंट होता है, इसी तरीके से जो हेड ऑफ आपका प्रोविंस है, हेड ऑफ प्रोविंस वो कौन होता है, वो गवर्नर होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्रोविंशियल लेवल पे हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस हवाले से आपने प्रिपेयर रहना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द टर्म छाछ दोआब रेफर्स टू द फर्टाइल लैंड बिटवीन विच टू रिवर्स। तो छाछ दोआब जो है यहाँ एक ऐसी फर्टाइल लैंड है जो कि किन रिवर्स के दरमियान है, चनाब और झेलम के दरमियान। सी से चनाब और जे से झेलम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। तो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट किए थे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए 1998 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड। तो जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का उसको हम सेनेट कहते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली बाई कैमरल है, बाई कैमरल
कैमरल है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बाई कैमरल है हमारी पार्लियामेंट और इसके दो हाउसेस हैं। पहला हमारा है वो है सेनेट और दूसरा हमारा जो लोअर हाउस है वो है जी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे जस्टिस सर अब्दुल रशीद को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाली माउंटेन रेंज के हवाले से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क कर लेना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हिंदू कश को मार्क किया है ऑप्शन डी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो ये भी पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है, तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी 280 है। उसके बाद व्हिच सिटी इज हिस्टोरिकली नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स इन पाकिस्तान? ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। तो सिटी ऑफ सेंट्स की जब बात की जाएगी तो मुल्तान, ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स पार्टीशन इन 1947? तो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाए या फिर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कौन वाइसरॉय था पूछा जाए तो इसका जवाब बिल्कुल एक ही होगा, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ द सॉल्ट रेंज। तो सॉल्ट रेंज जो कि एक माउंटेन रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक के हवाले से पूछा जा रहा है, तो सी के सर जो है ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिमम एज क्या है, ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पे पूछा गया है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 45 इयर्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन विच ईयर? अच्छा, आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से किस साल के अंदर पास की गई है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 1949 को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी स्पेसिफिक डेट भी आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक डेट, और ये आपने सर्च करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। स्पेसिफिक डेट पूछ ली जाती है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस? तो कौन सा डेजर्ट है जो पंजाब प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने चौलिस्तान को मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में कुल 4 गवर्नर जनरल्स रहे हैं और आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और इसके अलावा जो 3 गवर्नर जनरल्स थे उनके नाम आपने सर्च करने हैं और जो आखिरी नंबर पर यानी कि चौथे नंबर पर गवर्नर जनरल थे वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे, उनके बारे में भी आपने सर्च करके मुझे बताना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ऑन विच इस्लामिक डेट डू कमर्शियल बैंक्स इन पाकिस्तान क्लोज फॉर द मैंडेटरी डिडक्शन ऑफ ज़कात? अच्छा, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे फर्स्ट ऑफ रमजान ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द फेमस लाहौर रेजोल्यूशन जिसका दूसरा नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी है, ये कब पास होती है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 23 मार्च 1940 को मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच हिस्टोरिक पास कनेक्ट्स पेशावर पाकिस्तान विद काबुल अफगानिस्तान? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी खैबर पास को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुख्तलिफ जो माउंटेन पासेस हैं इनके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंटेन रेंजेस के हवाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी इयर्स? तो नेशनल असेंबली के टर्म के हवाले से जब पूछा जाएगा तो वो 5 साल होती है और सेनेट के हवाले से जब पूछा जाएगा सेनेट के हवाले से तो ये 6 साल होती है, 6 years। उसके बाद द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड इन? तो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसने ब्रोकर करवाई? वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करवाई और ये ट्रीटी कब होती है? 1960 के अंदर होती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं और किसी सिंगल रिसोर्स से अपनी मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन रिसोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट को आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको स्टोर से भी खरीद सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ लैट में आपको क्या क्या प्रिपरेटरी मटीरियल मिलेगा तो
सिंपली आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर लें एलिमेंट्स ऑफ लैट। आपको इस किताब को ओपन करके स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि इस बंडल में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।